गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे और उस जर्नी में हम लोग एक एक चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के चले और बढ़िया से एक एक कंसेप्ट को पढ़े और एक एक पॉइंट को पढ़े और पढ़ते हुए हम लोग आज चैप्टर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं? चैप्टर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं। हम आज लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रिंट नहीं करने की वजह से, टाइपिंग नहीं करने की वजह से आज हाथ से लिखा हुआ भी काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि समझ में तो उतना ही चीज आएगा। एक वो है कि वो उसमें टाइप था और इसमें क्वेश्चन खुद से अभी लिखे हैं, उसके बाद क्लास चालू किए। तो आप लोग रेडी हैं क्लास के लिए? अगर रेडी नहीं है तो पहले रेडी हो जाइए। रेडी कहने का मतलब, क्लास के लिए रेडी होने का मतलब क्या? पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए एक शांति जगह देख करके और बढ़िया से क्लास कीजिए, क्योंकि क्लास का मतलब होता है शांति से पढ़ना। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा डीजे वगैरह बज रहा हो, हल्ला उल्ला हो रहा है, वहां पे जाकर बैठ के पढ़ रहा है। आपका आधा से बेसी कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो हल्ला ही पे चला जाएगा, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। तो कोई शांति जगह बैठिए और क्लास कीजिए, ठीक है? और क्लास का आनंद लीजिए कि कितना अच्छी अच्छी चीज आपके लिए लेकर के एकदम चुन चुन के लेकर है, छुआड़ा फिर इसको बोलते हैं, ठीक है? तो आपको बताइए कि क्लास 10th का मैथ पढ़ रहा है, पढ़ाक बन रहा है, तो वही हसमत सर कौन सा चैप्टर आज पढ़ने जा रहा है? त्रिकोण, सॉरी, त्रिभुज। और त्रिभुज का क्या पार्ट है? पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं, हमको वो पसंद नहीं होता है। आज डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, क्लास पे जो पॉइंट हम लोग जरूरी ज्यादा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये त्रिभुज का कुछ पॉइंट जो होते हैं, मेन पॉइंट, वो कल हम आपको बताए थे। तो कल बतलाए थे उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आज एक दफा फिर से रिकॉल कर लेते कि क्या होता है, ठीक है? तो रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। जैसे कोई त्रिभुज के बारे में बताना हो, ठीक है? तो किसी त्रिभुज, अगर जो कलर नहीं दिखेगा बोलिएगा, त्रिभुज के बारे में जानना हो तो त्रिभुज के लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है? मान के चलिए कि त्रिभुज खींचे, ठीक है? ये त्रिभुज खींच लिए, ये बीच से एक रेखा, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। गड़बड़ हो गया, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी और ये रहा ई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों जो होंगे, ये दोनों समानांतर होंगे। क्या होंगे? समानांतर, यानी डीई समानांतर हो जाएंगे किसके? बीसी के। कब होंगे ये डीई समानांतर बीसी? कब होंगे? जब इसका अनुपात निकालना होता है। क्या अनुपात? तो एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी बराबर होंगे किसके? एई बाई ईसी के, एई बाई ईसी के। इस कंडीशन में ये जो हो जाएंगे हम लोगों का, ये जो हो जाएंगे समानांतर होंगे। ये समानांतर कब होंगे? जब मेरा इसका अनुपात इसका और इसका इसका अनुपात दोनों आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा, तो वो समानांतर है। अच्छा, कभी कभी हमको ये बोल देगा ये समानांतर साबित भी करने के लिए, क्या करने के लिए? समानांतर साबित भी करने के लिए बोलेगा। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? देखिए, जब दोनों का अनुपात हमको समान मिल जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर दिया था तो ये अनुपात बराबर, और जब ये अनुपात बराबर तो ये समानांतर होगा कि ना होगा? बेशक ही होगा। तो कोई कंडीशन रहे, या समानांतर पूछे या अनुपात पूछे, तो बात वही लेकर के चलेंगे। अगर कह देगा कि डीई समानांतर है बीसी के, कंडीशन में जब ये दोनों, तो ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा ही। लेकिन अगर किसी टाइम कोई क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि साबित करे, कोई त्रिभुज दे दिया, उसका भुजा दे देगा और कहेगा क्या
कि साबित करें कि डीई समानांतर बीसी का होगा। जब इस कंडीशन में साबित करना होगा तो आपको ये लाना होगा, इसका मान निकालना होगा। अगर अनुपात का वैल्यू अगर दोनों में बराबर आ गया तो वो त्रिभुज का जो ये जो साबित है समानांतर साबित हो जाएगा। अगर आपका अनुपात बराबर नहीं आया तो ये त्रिभुज साबित नहीं हो पाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर है। तो समानांतर साबित होने के लिए दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर समानांतर है तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। कोई कंडीशन इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला है, थोड़ा आवाज के लेकर के मैनेज कर लीजिएगा, पता नहीं क्या होता है तुरंत तुरंत तबीयत ही खराब हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं, शरीर है तो होगा ही। देखिए क्वेश्चन में दी गई आकृति में डीई समानांतर बीसी है। अब पहले ही बोल दिया ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि जब समानांतर रहेगा तो बस चूंकि दिए हुआ है इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है, डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है। तो जब डी समानांतर बीसी है तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात जब निकालेंगे हम लोग तो ए डी बाई डी बी बराबर होंगे किसके, ए ई बाई ई सी के बराबर होंगे। ये होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में दे दिया है कि समानांतर है। समानांतर है तो इतना तो होगा करेगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब बोलाएगी यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 5 सेंटीमीटर, तो EC का मान निकाले। बस डाल दीजिए इसमें, सब तो वैल्यू दिए हुआ है। क्या क्या दिए हुआ है इसमें रख दीजिए। AD हम लोग को क्या लेके चल रहा है, लेके चल रहा है AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अच्छा AD का मान कितना दिया हुआ है, एडी का मान 2 है तो एडी की जगह कितना रख देंगे 2। अच्छा डीबी का मान कितना दिया है, डीबी का मान 3 दिया हुआ है बराबर एई का मान देखिए तो एई का मान है 5 और ईसी का मान नहीं पता, ईसी तो निकालना है ना, ईसी तो निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये तो इधर आ गया तो ईसी कितना हो जाएगा, 2 ईसी हो जाएगा, पास दिया 15, यानी ईसी बराबर कितना आ जाएगा 15, इसी बराबर हो जाएगा 15/2। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, बड़ा नहीं ऊपर ही करना था। ठीक, क्वेश्चन दिखना भी चाहिए। अरे ठीक है, इसको 15 को 2 से जब भाग कर लेंगे तो कितना दफा में कटेगा 7.5, क्योंकि 15 जो होता है 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो हम लोगों को ईसी का मान कितना मिल गया, ईसी बराबर आ गया 7.5। ये हम लोगों को निकल गया क्या, ईसी निकल गया। और क्या क्या निकालना है और भी कुछ निकालना है ना जी भैया, क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्या, एसी निकालना है। एसी देखिए तो कहां से कहां तक है, एसी यहां से यहां तक है। तो एसी चलने के लिए ये तो ए का वैल्यू था, बी में हमको निकालना है क्या, एसी निकालना है, एसी। तो एसी के लिए क्या करना होगा, एसी जाने के लिए हमको कहां से कहां, ई से, ए से ई चलना होगा, फिर ई से सी चलना होगा। तो एसी के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो ए से ई प्लस ई से सी। अच्छा बताइए एसी बराबर, ए से ई का वैल्यू कभी निकाले है क्या, ए से ई, ए ई दिए हुआ है, ए ई कितना दिए हुआ है 5, ए ई बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ईसी अभी निकाले है ना, ईसी कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ लेंगे अगर तो एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को, 7×5 12, 12.5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को निकल गया क्या, एसी का वैल्यू, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देखिए इसी तरीका से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, हमको एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। पॉइंट ऑफ व्यू किसका रहना चाहिए, एग्जाम। अगर एग्जाम के जरिए से चलेंगे तो हमको ये क्वेश्चन इसी टाइप का, त्रिभुज से और कोई खास पूछता नहीं।
थोड़ा गड़बड़ी कर दिए क्या? हेलो। तो एग्जाम के जरिए से अगर देखेंगे तो हम लोगों को ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है त्रिभुज से, और कोई टफ नहीं। जितना टाइप का आएगा उतना हम पढ़ा देंगे, फिर त्रिभुज का टेंशन खत्म। जो जो पूछेगा ना सब पढ़ाएंगे। बस हर एक रीजन ये है कि आप लोग धैर्य रखकर के क्लास कीजिएगा, और प्रत्येक दिन क्लास में क्या समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत है नहीं है, कुछ कमेंट कीजिएगा। जब आप कुछ लिख करके भेजिएगा तो हमको समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा है बच्चे को बेहतर समझ में आया या नहीं आया। वैसे कल वाले क्लास जो जो नहीं किए होंगे, कल वाले क्लास जरूर से जरूर कर लेंगे। आपको टोटल मैथ का कंप्लीट पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। आपको अगर चैनल का नाम नहीं पता होगा तो डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं चैनल। अगर क्लास देख रहे तो चैनल का नाम कैसे नहीं पता होगा, चैनल का नाम तो पता ही होगा। तो आप सुनील सर एकेडमी मार के भी जा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली मारेंगे मैथ बाय असमत सर, तो उसमें भी मेरा वीडियो आ जाएगा। क्लास 10th और 12th दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग है। अब 12th में अगर होंगे कोई बच्चे तो 12th वाले जाकर देख लेंगे, अगर 10th में होंगे तो 10th वाले देखेंगे। 12th वाले का 2-3 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है मैथ का, और 10th वाले का तो ये लगातार 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये छठा चैप्टर है। ठीक है, 10th का पूरा कंप्लीट होगा। 12th का भी सोच रहे हैं टाइम वगैरह निकालने के लिए, टाइम अगर मिल रहा है तो फिर 12th का भी स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग की वजह से उसको रोक दिए थे, पहले तो स्टार्ट 12th ही से हुआ था। ठीक है, चलिए इधर उधर की बातें हटाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बेझिझक, आप ही के लिए क्लास है। आपने पूछेगा तो कौन आएगा पूछने? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। फिर वही कंडीशन, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। त्रिभुज में क्या बोला है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, और ये ई रहा। क्या बोला है, डी समानांतर बीसी, यानी ये दोनों आपस में क्या समानांतर है। कैसे है, समानांतर है। जो दिया हुआ जो सब है ना उसको पहले नोट करते चलते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी। ये इतना जब दिया हुआ है, तो जब इतना दिए हुआ है तो हमको पहले ही से पता है कि दोनों शब्द का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो AD बाई DB इक्वल होंगे किसके, तो AE बाई EC के। इस कंडीशन में यही ना होगा, जब दो समानांतर दिए हुए हैं तो उसका जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में दे दिया है कि AD बराबर इतना, AE बराबर इतना, EC बराबर इतना, तो AB का मान निकालें। चलिए निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो जो जो का मान दिया हुआ इसमें रखते हैं, हम लोग को चलना है AD का मान दिया हुआ, पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज है। AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अच्छा AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AD बराबर कितना दिया हुआ है, 2.4। देख सकते हैं यहाँ AD का मान दिया हुआ है कितना है, 2.4। तो AD की जगह पर रख देंगे 2.4, 2.4। DB का वैल्यू दिया हुआ है कहीं नहीं दिया हुआ था, DB वैसा ही डाल दीजिए, DB की जगह DB रहेगा। AE देखिए, AE कितना है 3.2, AE कितना है 3.2। EC कितना है, EC है 4.8। EC कितना है 4.8। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अभी भी चाहोगे ना तो पॉइंट, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 से गुना हो जाएगा DB का, और ये क्या हो जाएगा, इससे ये गुना होगा ना तो 4.8 से गुना हो जाएगा कितना, 2.4 का हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, इसको दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव को क्या करते हैं, उड़ाते हैं।
तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डीबी निकालेंगे तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा 4.8 गुने 2.4 और बटा में कितना आ जाएगा। अच्छा ये पॉइंट में नजर आ रहा है माइनस 4.8 गुने 2.4। अब दिख रहा है सही से 3.2 दशमलव उड़ाएंगे तो एक, फिर इसका हिस्सा वाला उड़ाएंगे, इसका वाला उड़ाएंगे तो फिर एक 10 आ जाएगा, इसका वाला उड़ाएंगे तो ऊपर में ये जानते हैं नहीं जानते हैं, दशमलव उड़ता है एक आता है, दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो। इसके पीछे एक था एक जीरो, इसके पीछे एक था एक जीरो, इसके पीछे एक था तो एक जीरो हो गया। इससे तो ये कट, अब बचा हुआ कौन कौन है इसको सही लिख लेते हैं, उसके बाद काटने में ठीक रहेगा। तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा 48 गुने 24 बटा 32 गुने 10। अच्छा सही से मान बैठा है ना हम लोग, देख लीजिए देख दफा। चलिए पहले क्वेश्चन को सही से मिला लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था डी समानांतर बीसी एडी बराबर दिया हुआ था 2.4, एडी की जगह पर डाल दिए 2.4। डीबी नहीं दिया था, डीबी वैसा ही रह गया। एई एई तुमको दिया हुआ था 3.2 दे दिए और ईसी दिया हुआ था 4.8, ईसी 4. ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं पर बढ़िया। अब यहाँ से काट छाट शुरू कीजिए। क्या करेंगे इसको, 16 दूना 32 और 16 दिया 48 कट गया। दूसरे इसको काट देंगे 12 दूना 24 और कोई कटेगा 5 दूना 10 6 दूना 12 यानी डीबी बराबर क्या आ गया 12 6 18 बटा में 5। 18 को 5 से भाग कीजिए, 18 को 5 से करेंगे 5 या 15 3 दशमलव यहाँ पे 0 बताइए 6 5 30 यानी कितना आ गया डीबी का मान, डीबी बराबर आ गया कितना 3.6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हम लोग से पूछा गया है ए बी का, हम लोग अभी निकाले क्या किसका मान निकाले डीबी का निकाले, डीबी निकाले है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या ए बी, ए बी तो यहाँ से यहाँ तक होगा। ए बी जाने के लिए क्या करना होगा, ए बी जाने के लिए हम लोग को कहां से कहां चलना होगा, तो भैया ए से डी चलना होगा और प्लस में डी से बी चलना होगा। यही है सिंपल कंडीशन। ए से बी आने के लिए ए से डी आना होगा, डी से बी आना होगा, यही ना करना है। तो हमको ए बी मिल जाएगा, या ए बी बराबर आपको पता है एडी का मान अभी दिया हुआ था ना, एडी का मान कितना 2.4 यहाँ दिए हुए ना, एडी का मान कितना 2.4 तो इसकी जगह हो गया 2.4। अच्छा डीबी का मान कितना निकाले 3.6, डीबी का मान कितना है 3.6। इसको अगर जोड़ लेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा हम लोगों को, ए बी बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 6 सेंटीमीटर। यही क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये हमको निकालना था एबी का मान और ए बी निकल गया, कितना निकला 6 सेंटीमीटर निकला। तो क्वेश्चन रहेगा जिस टाइप का बढ़िया से देखेंगे समझेंगे उसको आंसर करेंगे, नॉर्मली एकदम चलेंगे आराम से तो आराम से आंसर उसका निकल जाएगा। ठीक है टेंशन सिर्फ लेना नहीं है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत वगैरह होगा तो बताइएगा, दिक्कत को दूर किया जाएगा। यहाँ में कोई दिक्कत है कि नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में देखने के लिए। ठीक है तो ले लिए होंगे, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा कुछ छूटा उटा नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन हो गया, दो और हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है यदि AD बराबर 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 8x माइनस 7 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर एवं EC बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर है, तो x का मान निकाले। x का क्या करना है मान निकालना है। 1 मिनट रुकिएगा।
क्या करना है इसमें, x का मान निकालना है। सेम पैटर्न वही है, पैटर्न सही से याद है तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत ना होगा। अच्छा, अब लोग से एक चीज पूछना था, अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं उसका लॉन्ग क्वेश्चन करते जा रहे हैं। क्या प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए? आप लोग अगर बोलिएगा तो चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, नहीं तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव के लिए सोचे हुए कि अंत में कराते, जितना चैप्टर है पर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आगे चल के जो हम लोग का मॉडल पेपर वगैरह आएगा उसको भी कराएंगे, फिर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आएंगे, चुन चुन कर क्वेश्चन। अभी तो पढ़ाया जा रहा है हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट से बेहतर क्वेश्चन लेकर जा रहा है ना, लेकिन कुछ दिन के बाद जब एग्जाम हम लोग को ज्यादा करीब होगा तो एक मैराथन क्लास चलाया जाएगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और उम्मीद रहेगा कि उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर वो कर के जा रहे हैं, बढ़िया से कर ले रहे हैं तो समझ रहे हैं समझ रहे कहने का मतलब बहुत अच्छा नंबर मार्किंग करके आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, तो पहले तो हमको एक त्रिभुज बनाना होगा, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, चलिए एक त्रिभुज बनाया जाए। त्रिभुज क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, हमको क्या क्या दिए हुआ है सो लिख लीजिए। ए डी का मान दिया हुआ, ए से डी का मान कितना दिया हुआ नोट कर लेते हैं एक दफा, 4x माइनस 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए से ई का मान दिया हुआ है, ए से ई का मान दिया कितना 8x माइनस 7 सेंटीमीटर। उसके बाद db का मान दिया हुआ, डी से भी यहाँ डी से भी कितना है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। उसके बाद EC का मान दिया हुआ, EC कितना है 5x माइनस 3 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब उधर नहीं भी दिखेगा उसका कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन में सब नोट हो गया। तो क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले हमको दिया हुआ क्या है, ये समानांतर। अब ये दोनों समानांतर है, जरूर तो बताइए कि जब दो समानांतर होंगे तो क्या करना होता है, सॉल्यूशन। चूंकि डी समानांतर क्या है, बीसी है, डी समानांतर बीसी है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका जो अनुपात निकालेंगे ए से डी, डी से बी, ए से सी, सॉरी ए से ई और ई से सी, दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। है तो ए से डी बटा बी से बी, डी से बी बराबर ए से ई बटा ई से सी, ये होंगे। ठीक है, अब इस पे मान रख दीजिए। ए से डी का मान कितना है ए से डी का मान कितना है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बटा डी से बी का मान कितना है 3x माइनस 1 इक्वल ए से ई का मान कितना है 8x माइनस 7 बटा ई से सी का मान कितना है 5x माइनस 3। यही ना क्वेश्चन, हाँ सेम वही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहां से सॉल्व करना है, निकालना क्या है, x का मान, क्या निकालेंगे x का मान। क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x माइनस 3 इक्वल, इससे ये गुना हो जाएगा 3x माइनस 1 से गुना हो जाएगा 8x माइनस 7 में। ये सर्दी जो है बहुत परेशान किए हुआ है, कर लीजिए गुना
4x से गुना करेंगे 5x माइनस 3 में, माइनस 1 से गुना करेंगे 5x माइनस 3 में, इक्वल यहाँ 3x से गुना करेंगे 8x माइनस 7, माइनस 1 से गुना हो जाएगा 8x माइनस 7। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 से 5 गुना x से x गुना, तो क्या हो जाएगा 4 5 से 20 और x गुना x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12x, माइनस प्लस माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल, अब यहाँ गुना कीजिए 8 3 24, x गुना x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 21x माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 7। अब क्या करते हैं, बराबर की दूसरे साइड से इधर ले आते हैं, सबको खुद माइनस हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको इधर ले आए, अच्छा किसको किधर ले जाएंगे, इसके लिए देखिए क्या करना होगा, यहाँ 24x है, यहाँ 20x है, तो 24 में से 20 दोनों तरफ में बड़ा कौन है, तो बड़ा इस साइड वाला बड़ा है। एक मिनट रुक जाइए, बड़ा कौन है इसमें, बड़ा है 24 वाला, तो पता है उस साइड से जाएंगे तो बड़ा वाला आएगा, तो बड़ा में से छोटा घट जाएगा तो प्लस में आएगा, इसलिए इस साइड का जितना है ना सबको इधर ले आते हैं, यानी लेफ्ट वाले को सबको राइट में लाते हैं। तो लेफ्ट में क्या बच जाएगा आप लोगों को, ये पूरा लेफ्ट में 0, क्यों 0, सब को उधर ले जा रहा है, तो ये 24x स्क्वायर में से ये 20 वाला आगे घट, फिर ये पहले तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे सॉर्ट कर लेते हैं, ये 20x स्क्वायर है, ये 12 5 कितना हो जाएगा 17x प्लस में 3, ये 24x स्क्वायर है, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29x प्लस में 7। अब ले चलते हैं, यह पूरा 0 बच जाएगा, ये 24x स्क्वायर, ये 20 वाला इधर प्लस में दूसरा साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 29x है और ये माइनस वाला आया तो इधर हो जाएगा प्लस 17x, ये प्लस 7 है ना, और ये प्लस वाला आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0 यहाँ है ये। अच्छा ये अब जो 0 लेफ्ट पे है, क्या उसको राइट पे रख सकते हैं, बेशक रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है लेफ्ट रहे या राइट रहे कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 होता है, बहुत परेशान कर रहा है। 24 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20, ये तो हो गया ना 4x स्क्वायर बच गया। अच्छा माइनस 29 प्लस 17, यानी 29 में से 17 माइनस कीजिए 2 1, आइए इसके साथ लगा दीजिएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 12x, क्यों माइनस में है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था प्लस वाला छोटा, इसलिए आंसर क्या में आता है माइनस में। अब यहाँ देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा प्लस में 4, अब यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा था, इक्वल क्या 0। अब यहाँ तो द्विघात समीकरण मिल गया, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप कोई विधि यूज कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि यूज कर सकते हैं, या इसके लिए द्विघात सूत्र लगा लीजिए। कौन विधि से करना है, गुणनखंड विधि या द्विघात सूत्र। अगर द्विघात सूत्र लगाते हैं तो डायरेक्टली आंसर निकलेगा, क्या दिक्कत है, द्विघात सूत्र लगा दीजिए सूत्र से। सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इससे एबीसी निकालने आता है ना, निकाल लीजिए। तो पहले a बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ वाला होता है वो क्या होता है a होता है, जिसके साथ x रहता है वो क्या होता है b होता है, जिसके साथ कोई नहीं रहता है वो क्या होता है c होता है। a बराबर कितना 4, b बराबर माइनस 12, c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर प्लस 4, इसमें डाल दीजिए x बराबर माइनस b की जगह कितना माइनस 12
प्लस माइनस रूट अंडर बी के लिए कितना रखना है, -12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह कितना रखना है, 4 रखना है, और सी की जगह भी कितना रखना है, 4 ही रखना है। और भी मिटाना है ए, और ये रहा सी, 4ac हो गया डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना आना है, 4। x बराबर, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +12 प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है ना, तो पहले से जान चुके हैं, यानी -12 का स्क्वायर करना है, यानी इसको कितना दफा लिखेंगे, -12 गुने -12, तो ये माइनस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, और ये 12 गुने 12 बच जाएगा। अब 12 गुने 12 तो आपको पता ही है कि 144 होता है, इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस में 144। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 144, इसको गुना कीजिए, 4 चौक 16, 16 चौके 64, बटा में कितना, 4 दूना 8, x बराबर, अब यहाँ देखिए ये जो करेंगे +12 बच गया, प्लस माइनस रूट अंडर 144 में से 64 घटाइए, 4 में से 4 गया 0, और ये कितना बच गया 14 में से 6 जाएगा 8, बटा में 8। इसको निकालेंगे, 80 का एलसीएम निकलेगा, 80 का एलसीएम 16 5 80, 4 रूट 5, 80 का एलसीएम कितना होगा, 4 रूट 5, निकाल लीजिए, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, यानी ए में से एक दो निकल जाएगा, ए में से एक दो निकल जाएगा, तो बचा कितना, 5 है ना, कितना हो जाएगा 80 का एलसीएम 4 रूट 5। 80 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा, रूट यानी एलसीएम, हाँ वही एलसीएम है, इसको वर्गमूल बोलते हैं, तो 12 और प्लस में इसका क्या निकलेगा, 4 रूट 5 बटा 8 प्लस माइनस है। अच्छा देखिए, तो इसमें भी 4 इसमें भी 4, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा में 8, ये 4 से 8 दो दफा में खत्म, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस लेंगे एक दफा माइनस लेंगे, तो 3 प्लस रूट 5 बाई 2, और एक दफा x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3 माइनस रूट 5 बाई 2, यही हम लोग को किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, यही हमको क्या निकालना था, x निकालना था, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, तो अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे सही से तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेवल क्या समझ में आ रहा होगा कि जो भैया बता रहे हैं, यानी उसमें शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, नॉर्मल क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है, सब क्वेश्चन है। अब छोटा करके तो दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, आपको दिखेगा ही नहीं। चलिए इतना छोटा में ही काम चला लीजिए, एक दफा रिकॉल करा देते हैं, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और छोटा करेंगे फिर दिखेगा नहीं। क्वेश्चन बोला था कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी दिया था, ठीक है, उसमें फिर दे दिया था एई का मान दे दिया था, एडी का मान दे दिया था, और डीबी का मान दिया कि सभी चारों का वैल्यू दे दिया था। इस पे पुट करके एक्स का मान निकाला था, क्या निकाला था, एक्स का मान। तो x के लिए क्या किया, यहां से पहले हम लोग एक द्विघात समीकरण निकाले, द्विघात समीकरण निकालने के बाद इसमें द्विघात सूत्र लगा करके हम लोग x का मान निकाल दिया। x का मान कितना निकला हम लोगों का, x का मान निकल गया 3 प्लस रूट 5 बाई 2, और एक निकला गया 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ये दोनों x का वैल्यू निकला, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिए तो फिर बेहतर समझ में आएगा। नीचे कर लीजिए एक दफा फिर से, देखिए पहले जो दिए हुए थे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इससे ये गुना हो गया, फिर इससे ये गुना करके हम लोग कैलकुलेशन किए, प्लस वाले को जो मतलब लेफ्ट वाली तो नॉर्मल चीज है, आपको तो आना चाहिए समझ में, बताने की जरूरी नहीं है।
फिर यहाँ द्विघात समीकरण निकाल लिए, द्विघात समीकरण से द्विघात सूत्र लिए, द्विघात सूत्र से सॉल्व किए तो हम लोग को क्या निकल गया, x का वैल्यू। जब जो चीज आते रहते हैं बताने में मजा भी नहीं आता है। इससे a, b और c का मान सूत्र क्या था, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस, थोड़े से सबका मान रख दिए, हमको निकला कितना 12 प्लस माइनस रूट अंडर 80, रूट अंडर 80 का कितना निकल गया 4 रूट 5 बटा में 8, दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, कट गया, आया x का वैल्यू कितना प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2 होता है, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में लिया दूसरा माइनस में लिया, यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज, ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है, ये जो लेकर के आए कैसे है, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू समझ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल पूछे हुआ क्वेश्चन है। अभी पिछले साल बोले तो मतलब ये नहीं कि अभी जब 25 में पढ़ा तो 24 में पूछा, नहीं, प्रीवियस ईयर है, उसका ईयर कौन सा है, ईयर कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखे उस टाइम ईयर नहीं देखे, ठीक है। अगर कहिएगा तो आपके लिए ईयर भी लिख के लाएंगे, तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी बराबर 4, क्यू ई बराबर 4.5, पी एफ बराबर 8 तथा आर एफ बराबर 9, ठीक है, तो सिद्ध करें कि ई एफ समानांतर होंगे क्यू आर के। तो पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिएगा त्रिभुज इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पे, तो पी क्यू पे कौन क्रमशः है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो पहले आया उसका वैल्यू भी पहले होगा, तो पी क्यू पे कौन बिंदु है, ई, और पी आर पे कौन होगा, एफ। तब बोला है ये इतना दे दिया, ई एफ लिखा है, थोड़ा फारसी में लिखा दिया क्या, एफ, एफ सब फ्रेंड। चलो एफ दे दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, क्यू ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहले पीई का मान, तो पी से ई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ई से क्यू का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये उर्दू में लिखा गया है, ये कितना है सीधा ही में लिख देते हैं ना, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पीएफ का वैल्यू कितना दिया 8 सेंटीमीटर, और आरएफ का वैल्यू कितना दिया 9 सेंटीमीटर। बस हमको साबित करना है कि ये जो होंगे आपस में कैसे होंगे, समानांतर होंगे, समांतर होंगे। तो समांतर होने के लिए पहले क्या क्वेश्चन देता था, पहले समांतर देता था, अनुपात निकाल लेते, अब बोल रहा है कि समांतर साबित करे, तो अनुपात निकालना होगा। तो ये साबित करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। सॉल्यूशन किसका अनुपात, पीई, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, यही दोनों का अनुपात निकालेंगे, पहले निकालते हैं फिर कोई बात होगी। पीई का वैल्यू कितना है 4, ई क्यू का वैल्यू कितना है 4.5, अच्छा इसका पी एफ का वैल्यू कितना है 8, एफ आर का वैल्यू कितना है 9। दोनों देखने में कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका आधा करेंगे कितना आएगा कि ना आएगा, ये वैसा ही छोड़ दीजिए, 4/4.5, ये दोनों का आधा करेंगे तो 2 से अगर दोनों में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/4, 8/2 और 9/2। इतना चीज तो आपको पता होगा ना कि कोई भी समीकरण में अगर ऊपर नीचे जितना सेम चीज से गुना या भाग किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण का। अगर मान के चलिए ये 2 है, 2 में 2 से गुना भी कर रहे हैं, 2 से भाग भी कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये तो इधर कटिए ना जाएगा। इसलिए दोनों में जब सेम चीज से होगा तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से ऊपर में भी भाग करें नीचे भी भाग करें कोई दिक्कत होगा,
ये कितना आ जाएगा हमको, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। देखिए दोनों का इक्वेशन आपस में इक्वल है, दोनों का इक्वेशन आपस में इक्वल है, इक्वल है तो लिख देंगे कि ये जो होंगे समानांतर होंगे, अगर इक्वल नहीं रहते तो लिखते कि नहीं होंगे समानांतर। इक्वल है इसलिए समानांतर होंगे, और नहीं होते तो नहीं होते समानांतर। अगर इसको तो दूसरा तरीका से आप चाहिएगा बनाने के लिए, तो दूसरा तरीका ये भी होगा कि अलग अलग निकाल लीजिए, इसका अनुपात अलग निकालिए। ऐसे करने से बेहतर है कि क्या करें, दोनों का अलग अलग अनुपात निकाल लीजिए। ये थोड़ा सही भी ना लगेगा ना, तो इस तरीका से बनाया जाए, कोई इसको गलत भी नहीं है कहेगा, लेकिन दूसरा तरीका से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पहले इसका अनुपात निकालिए। क्या निकाले, P बटा EQ, P बटा EQ। P का वैल्यू कितना है 4, EQ का वैल्यू कितना है 4.5। ये तो कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। अब क्या निकालते हैं, PF बटा FR। PF बटा FR। अच्छा PF का वैल्यू कितना है, PF का वैल्यू 8 है, FR का वैल्यू कितना है 9 है। 8 का आधा कितना होगा, 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूना 8 होता है, इसको 2 से भाग करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो PF बटा FR बराबर कितना, 4:4.5 यही आया। तब दोनों में लिख देंगे, चूंकि PE बटा EQ, PE बटा EQ इक्वल है PF बटा FR के, ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए नीचे में तो जगह ही नहीं है, यहाँ लिख दे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अबे बड़ा का ही होता है, फिर बड़ा छोटा, इसीलिए इतना है, दोनों आपस में दोनों का अनुपात बराबर है ना, दोनों सेम सेम आया तो दोनों बराबर है ना होगा, इसीलिए ये समानांतर QR होगा। यही हो गया हम लोग का प्रूफ यानी साबित, यही ना हमको साबित करना था, ये हो गया साबित। तो इस तरीका का भी क्वेश्चन देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ठीक है। आपको उम्मीद है कि बेहतर से समझ में आया होगा, थोड़ा और नीचे कर लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आगे कहाँ से दिक्कत होगा, कोई दिक्कत हो ही वाली नहीं है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे और देखेंगे जैसा रहा, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन को जो सिचुएशन रहा, जैसा टाइपिंग रहेगा तो टाइपिंग, हाथ से रहा तो हाथ से, कोशिश करेंगे टाइप करने का, तो टाइम की वजह से नहीं हो पाता इसलिए हाथ से लिखना पड़ता। वैसे भी आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो जानते ही हैं कि पढ़ाई के टाइम कितना टाइम मैनेज करना होता है। तो क्या आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा है या नहीं है, कुछ कमी है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, घर पे पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई ना कीजिएगा तो आपको देखिए कहावत है कि जिसको आप टाइम दीजिएगा वो आपका होगा, तो आप जिस पे टाइम दीजिएगा पढ़ाई पे दीजिए, पढ़ाई आपका होगा। इधर उधर टाइम दीजिएगा तो इधर उधर का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे अगर टाइम दीजिएगा तो पढ़ाई आपका होगा, जरूर होगा ठीक है। तो आप अपना भी ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा और तहे दिल से अपना पढ़ाई भी जारी रखिएगा ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम तो नहीं बताएंगे लेकिन चैनल यही रहेगा और सेम क्लास चलेगा ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।